सेकेंड, वेलकम टू श्री केतेश्वर इंग्लिश एकेडमी। आज हम आपके जीके में पढ़ेंगे चैप्टर 14। कौन सा पढ़ेंगे जीके में? चैप्टर 14। देखो आपका चैप्टर 14 क्या है? ए प्लांट क्विज। प्लांट को लेके कुछ क्वेश्चन आंसर है आपके चैप्टर 14 में। क्या है? एक प्लांट्स जो होते हैं छोटे छोटे, उनको लेके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो हम इस चैप्टर में करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड टिक द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है, आप इन क्वेश्चंस को रीड करो अच्छे से और जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ, उस करेक्ट ऑप्शन पे टिक करो। तो आज के हमें इस चैप्टर में यही करना है। तो देखो आपका चैप्टर 14 ए प्लांट क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट्स अब्जॉर्ब्ड वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पौधे का कौन सा भाग जमीन से पानी सोखता है। पौधे का कौन सा भाग जमीन से पानी सोखता है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। कौन सा है क्वेश्चन फर्स्ट? विच पार्ट ऑफ ए प्लांट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या बोल रहा है, कौन सा पौधे का कौन सा भाग जमीन से पानी सोखता है। अब्जॉर्ब मीन्स सोखना। तो देखो कौन सा है, यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन दे रखे हैं, स्टीम्स, रूट्स या लीव्स। स्टीम, रूट्स या लीव्स। तो स्टीम मीन्स तो पेड़ का जो तना होता है उसे बोलते हैं। रूट्स मीन्स क्या होती है, जड़ें। रूट्स मीन्स क्या होती है, जड़ें। और सी आपका ऑप्शन है लीव्स। लीव्स क्या होती है, वो तो पत्तियाँ होती है। क्या होती है, पत्तियाँ। तो तना और पत्तियाँ नहीं होगा, इसका आपके होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। पेड़ को पानी किससे मिलता है, हम पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं, वो पानी जमीन में जड़ों में जाता है, उस जड़ से पूरे पेड़ में क्या होता है, पानी आता है। तो पेड़ की जो जड़ें होती है वो पानी को सोखती है, तो पूरे पेड़ को पानी किससे मिलता है, जड़ से मिलता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, रूट्स। ROOTS, रूट्स। ये आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो लिखो ROOTS, रूट्स। रूट्स मीन्स क्या होता है, रूट्स मीन्स होता है जड़ें। पेड़ की जो जड़ें होती है उसे बोलते हैं रूट्स। तो फर्स्ट टिक करो आप, कर लिया सबने। उसके बाद देखो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट मेक्स फूड फॉर इट। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट मेक्स फूड फॉर इट। एक पौधे का कौन सा हिस्सा इसके लिए भोजन बनाता है। एक जो पौधा होता है उसका कौन सा हिस्सा भोजन बनाता है पौधे के लिए। तो इसमें आपके होगा लीव्स। क्या होगा, लीव्स। LEAVES, लीव्स। क्या होगा, लीव्स। लीव्स मीन्स क्या होती है, पत्ती। लीव्स मीन्स क्या होती है, पत्ती है। कर लिया सबने। तो थर्ड का आप टिक करो लीव्स, यहाँ पे सेकंड का आपका क्या होगा, सी, लीव्स। LEAVES, लीव्स। अब आप आओ आपके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो आपका क्या दे रखा है, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। एक पौधे का कौन सा हिस्सा नए पौधे में विकसित हो सकता है। क्या बोल रहा है ये, एक पौधे का कौन सा हिस्सा नए पौधे में विकसित हो सकता है। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। तो कौन सा हिस्सा, बीज। कौन सा हिस्सा होता है, बीज। अब एक पौधे से बीज निकलता है, उस बीज से ही दूसरा हिस्सा आ सकता है पौधे का, है ना। तो बीज को हम क्या बोलेंगे, सीड। क्या बोलेंगे, सीड। SEED, सीड। यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका फ्रूट, ए ऑप्शन है आपका फ्रूट, बी ऑप्शन है आपका सीड और सी ऑप्शन है आपका फ्लावर। कौन सा है, फ्लावर। तो फ्रूट और फ्लावर तो होगा नहीं, तो जो बी आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है सीड। क्या होगा, SEED, सीड। उस पर टिक करो आप। पेड़ पे बीज होते हैं, बीज, एक पेड़ से हमें बीज मिलते हैं, उस बीज को अगर हम दोबारा एक पॉट में या गमले में लगाएंगे तो दोबारा उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलेगा, एक प्लांट निकलेगा। तो
तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पौधे का कौन सा हिस्सा नए पौधे में विकसित हो सकता है। तो बीज का ही जो हिस्सा है वो नए पौधे में विकसित हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो आप 4th नंबर पे, आपका 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज़ कॉल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। विच इज़ कॉल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा किसे कहा जाता है। क्या बोल रहा है ये, पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा किसे कहा जाता है। तो पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा फ्लावर को कहते हैं। किसको कहते हैं, फ्लावर को। ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो देखो आपके इस क्वेश्चन 4 में ना 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए आपका फ्लावर, ऑप्शन बी फ्रूट और ऑप्शन सी ब्रांच। क्या है, ब्रांच। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एक पौधे का सबसे खूबसूरत पार्ट क्या होता है, फ्लावर। क्या होता है, फ्लावर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 4th क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट है, उस पर आप टिक करो। FLOWER फ्लावर, FLOWER फ्लावर। फ्लावर पे क्या करो आप, टिक करो। तो ये मैंने फ्लावर पे कर दिया। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आपका क्या दे रखा है, विच ट्री गिव्स अस अवर नेशनल फ्रूट। कौन सा वृक्ष हमें अपना राष्ट्रीय फल देता है। क्या बोल रहा है ये, कौन सा कौन सा ट्री मीन्स क्या होता है, वृक्ष। ट्री मीन्स क्या होता है, वृक्ष। ट्री को अपन हिंदी में वृक्ष बोलते हैं। तो कौन सा वृक्ष हमें अपना राष्ट्रीय फल देता है। राष्ट्रीय फल मीन्स नेशनल फ्रूट। जब हमने चैप्टर जीके की बुक स्टार्ट की थी, इसमें आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि नेशनल फ्रूट, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल्स, नेशनल फ्लावर, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन सा है, अब आप बताओ। देखो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन है। ए ऑप्शन है नीम ट्री, दूसरा है मैंगो ट्री और सी है आपका गवावा ट्री। तो बताओ आप कौन सा राइट है। नेशनल फ्रूट कौन सा है हमारा, मैंगो। कौन सा है, मैंगो, MANGO, मैंगो। तो इसका आंसर होगा आपके मैंगो ट्री। कौन सा आंसर होगा, मैंगो ट्री। चलो एक बार मैं बताती हूँ। नेशनल एनिमल है, इंडिया का नेशनल एनिमल है टाइगर, नेशनल बर्ड पिकॉक और नेशनल फ्लावर लोटस। तो वैसे ही नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो। क्या है, मैंगो। तो इसका आपके विच ट्री गिव्स अस अवर नेशनल फ्रूट, कौन सा वृक्ष हमें अपना राष्ट्रीय फल देता है। तो मैंगो ट्री, आम का पेड़ हमें हमारा राष्ट्रीय फल देता है। ओके, तो इसमें आप टिक करो बी। क्या करोगे, बी। 5 नंबर पे आप टिक करो बी। कर लिया सबने बी। ओके, नेक्स्ट देखो आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच प्लांट बियर्स फ्रूट्स ग्रोपेड टुगेदर इन हैंड्स और क्लस्टर्स। क्या बोल रहा है ये, कौन से पौधे हाथों या गुच्छों में एक साथ फलते हैं। कौन से जो पौधे हैं जो एक गुच्छे में एक साथ ही फलते हैं, पकते हैं, कौन सा पौधा है वो, पपैया का, पियर का या बनाना का। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, ए बनाना, बी पपैया और सी पियर। तो पियर को देखा है आपने गुच्छे में बड़े होते हुए, नहीं। पपैया भी नहीं होता, पपैया भी अलग से होता है। लेकिन हाँ, बनाना जो होता है वो क्या होता है, बनाना पूरे गुच्छे में होता है, एक साथ वो गुच्छे में होता है और एक साथ ही क्या होता है, वो पकता है ना। तो आपका 6 का आंसर क्या होगा, बनाना, ए। तो 6 पे आप क्लिक करो, ए पे। कर दिया सबने। ओके, नेक्स्ट देखो आपका 7 क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, विच इज़ ए स्पेनी प्लांट दैट ग्रो इन द डिजर्ट। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, जो कि एक चमत्कार पौधा है जो रेगिस्तान में उगते हैं। क्या बोल रहा है, एक पौधा, कौन सा एक पौधा है जो चमकदार है। क्या बोल रहा है, कौन सा। 7 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि कौन सा पौधा है जो क्या है, चमकता है, लेकिन कहाँ उगता है, रेगिस्तान में। कहाँ उगता है, रेगिस्तान में। तो अब
बताओ आप, रेगिस्तान में कौन सा पौधा उगता है? कैक्टस देखे हैं आपने? कैक्टस जो होता है वो कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है। कहाँ होता है? रेगिस्तान में। तो आपके यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट है नीम, सेकंड है कैक्टस और थर्ड है बनियान। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है कैक्टस। क्या होगा? कैक्टस, CACTUS, कैक्टस। 7th का आपका करेक्ट ऑप्शन है कैक्टस। तो आप इसमें टिक करो। कर दिया? तो ये थे आपके चैप्टर 14 के 7 क्वेश्चन आंसर, जो किससे रिलेटिव थे? एक प्लांट से। किससे रिलेटिव थे? एक प्लांट से। तो आपके इसमें 7 क्वेश्चन पूछे थे, हमने 7 के आंसर दे दिए। अब आप देखो, बुक में आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आप करोगे बुक में, ऐसे आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। एक बार देख लो आप, मैंने आपकी बुक में इस तरीके से फिल किया है, आपको भी अपनी बुक में बिल्कुल ऐसे ही फिल करना है। हो गया? अब आप वर्क कैसे करोगे इसमें वो भी देखो। सबसे पहले चैप्टर नंबर डालोगे 14, फिर लिखोगे ए प्लांट क्विज। उसके बाद में आपको सारे ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन लिखा उसके बाद उसके 3 ऑप्शंस लिखे, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन लिखना और डायरेक्ट जो आंसर है वो आंसर लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। पेड़ का कौन सा, पौधे का कौन सा भाग ज़मीन से पानी सोखता है? तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रूट्स लिख दिया। डायरेक्ट क्या लिख दिया? रूट्स। रूट्स मीन क्या होते हैं? पेड़ की जड़ें। वैसे ही आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिख के 3 ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, उन तीनों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखना है। ओके, आपको ऐसे वर्क करना है। ये 7 क्वेश्चन मैंने जैसे किए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, तो आज आपका चैप्टर 14 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 15। आपकी जीके का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।